Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 4. The name of chapter is time series for the 12th commerce English medium, lecture number 54. ठीक है, आज ये चैप्टर का लास्ट दिन होगा. ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है स्टेट का. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ. ठीक है, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट. तो आपका पता नहीं. कल हमने जो मेथड देखा था उसका नाम था मूविंग एवरेज मेथड. आज हम उस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं. देखो इसके मेरिट्स क्या हैं. द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड. ठीक है, कभी भी आप मूविंग एवरेज लेते हो तो शॉर्ट टर्म जर्क जो है वो एलिमिनेट हो जाता है टू अ लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेजेस एंड द ट्रेंड of the series is obtained. Is that clear? The calculation is so easy to understand as it is comparatively less and simple. Comparatively less and simple मतलब किसके कंपैरिजन में? So as compared to the least square method. Okay? तो इसके दो एडवांटेजेस हो गए. पहला एडवांटेज क्या? The short term effect can be eliminated and second is calculation is easy to understand as compared to the least square method. Now the limitation क्या है? तो limitation ये है the trend obtained by this method is not accurate if interval for the moving average is not chosen correctly. अगर आप जो moving average है वो correctly choose नहीं करते हो तो जो मेथड से आपने जो कुछ भी ऑब्टेन किया है वो वर्थलेस है, वो काम का नहीं रहेगा. ओके, द estimates of trend for the sum इनिशियल एंड द लास्ट टाइम पीरियड कैन नॉट बी ऑब्टेन. हमने कल देखा था तो उसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग के एक दो वैल्यूज और लास्ट के एक दो वैल्यूज में हम कोई डेटा नहीं लिख पा रहे थे. क्यों नहीं लिख पा रहे थे? क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था, है ना. मूविंग एवरेज में आ ही नहीं रहा था. अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नॉट ऑब्टेन फॉर फ्यूचर एस्टिमेट. ठीक है, कि इस मेथड से हमें कोई फ्यूचर का कोई परफेक्ट एस्टिमेट नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है. सो होपफुली मेरिट और डिमेरिट समझ में आ गए हैं. अगर ये समझ में आ गया है तो इसकी समरी में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए. जैसे व्हाट इज टाइम सीरीज, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. टाइम सीरीज का मतलब क्या है? द डेटा कलेक्टेड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, इट्स कॉल्ड टाइम सीरीज, है ना. दूसरा, इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द टाइम सीरीज टू फाइंड आउट द फ्यूचर एस्टिमेट ऑफ द गिवन वेरिएबल. मतलब एनालिसिस क्यों जरूरी है? तो एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फ्यूचर एस्टिमेट फाइंड कर सके. इसके कौन कौन से कंपोनेंट है? तो 4 कंपोनेंट जिसकी डिटेल स्टडी हमने की थी. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट which is almost impossible to predict. Short term fluctuation are found in the time series due to seasonal component, cyclical component and the random component. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन किसके वजह से होता है? तो सीजनल के वजह से, साइक्लिकल के वजह से. ठीक है, सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन रिपीट ऑलमोस्ट रेगुलरली. 3 मेथड्स आर देयर. ग्राफिकल मेथड जो हमने देखा, लीस्ट स्क्वायर मेथड, और लास्ट हमने कल के लेक्चर में देखा था मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. तो इसके साथ ये चैप्टर तो होता है फिनिश. अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं तो ये चैप्टर फाइनली हमारा पूरा हो. नाउ एमसीक्यू नंबर 1, विच टाइप ऑफ वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड इन टाइम सीरीज वेरिएबल ड्यू टू सीजनल कंपोनेंट. तो सीजनल कंपोनेंट की वजह से रेगुलर वेरिएशन आता है. अभी हमने पढ़ा. नाउ विच वेरिएशन इज शोन इन द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक. तो देखो स्ट्राइक कब होने वाला है कुछ पता है? नहीं, तो उसका हमें पता नहीं है. अगर नहीं पता है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रैंडम फ्लक्चुएशन. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, नाउ थर्ड इज नेम द मेथड ऑफ फिटिंग लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, उसे कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड. अगला, हाउ डू यू शो द एडिटिव मॉडल. तो एडिटिव मॉडल होता है टी टी प्लस एस टी प्लस आर टी प्लस सी टी. ठीक है, मतलब बी. ये बी जो है वो एडिटिव मॉडल है टाइम सीरीज का. देन स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, उसे आप, ये ऐसा है, रोके ना रुके टाइम. है, टाइम सीरीज को आप रोक ही नहीं सकते, मतलब टाइम को रोक नहीं सकते, है ना. टाइम के साथ बस जिया जा सकता है. सो ये है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज टाइम. ओके, विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट. कौन सा इम्पॉसिबल है? तो रैंडम इम्पॉसिबल है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन आर ड्यू टू साइक्लिकल कंपोनेंट. साइक्लिकल कंपोनेंट के वजह से ना रिसेशन और बूम, ये 2 चीजें होती है. तो देखते हैं. राइज डिमांड ड्यूरिंग विंटर, नो. डिक्रीज इन द शेयर प्राइस ड्यू टू रिसेशन, ये थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है, बाकी का देख लेते हैं.
डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेसिव रेन, नहीं. कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन डेथ रेट, नो. सो बी इज द करेक्ट आंसर. डिक्रीज इन द शेयर प्राइस ड्यू टू रिसेशन इन द मार्केट. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. The last three, the trend equation obtained from a time series from January 2018 to December 2018 is y cap is equal 30 point something else. Okay, find the trend for the April 2016. April मतलब कौन सा नंबर क्या आएगा उसका? देखो, January 1, February 2, March 3, April 4. तो आपको t की जगह प्लेस करना है 4. 4 into 1.5 that is 6. 6 plus 3.1, 6 plus 30.1, 36.1 आंसर. देखिए 36.1 आंसर इज सी. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्चुएशन इज इफेक्ट ऑफ सीजनल कंपोनेंट. तो सीजनल कंपोनेंट मतलब सीजन, सर्दी गर्मी बरसात या फिर दिवाली होली. अब ढूंढो ऐसा कुछ मिले तो. इंक्रीज इन द माइग्रेशन सिटीज फ्रॉम द रूरल एरियाज, नो. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड सिटी, नो. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द स्कूल वेकेशन, यस, क्योंकि गर्मी है, छुट्टियां मिलती हैं. इंक्रीज इन द डेथ रेट ड्यूरिंग सर्टेन पैंडेमिक, नो. सो आंसर इज सी. नंबर 10, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज बेस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटिव शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स. तो आपका ये चैप्टर होता है फिनिश. आप ये चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी करोगे. आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 4 और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ.